शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा सतगुरु के रूप में हम सभी को वरदान देते हैं। ये वरदान हम सभी को मेहनत मुक्त योग युक्त बनाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम न केवल इन वरदानों को स्वीकार करें, अपितु इन्हें अन्य आत्माओं को भी देने वाले वरदानी मूर्त बन जाएं। मास्टर वरदाता बनने के लिए इस विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे, पर इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 1981 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है, अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। तो सब महादानी और वरदानी के इस अंतर को थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करें। परमात्मा ने हमको 3 टाइटल दिए जी एक हम दानी, दूसरा महादानी, तीसरा वरदानी। जी तो दान देना, कोई भी ज्ञान सुनाना, किसी को किसी से बातचीत करना, अपने गुणों का दान भी हम करते हैं, शक्तियों का भी दान करते हैं। परमात्मा कहता है दानी से ऊपर की स्टेज है महादानी, जी जो आप सब मुख्य ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से चिंतन करके दूसरों को सुनाते हो, जो ज्ञान रत्न परमात्मा से लिए हैं उनका दान करते रहते हो और बेहद में दान करते हो, इसलिए महादानी कहलाते हो। और तीसरी जो वरदानी स्टेज है वो संकल्पों द्वारा सेवा है। जी तो परमात्मा कह रहे हैं कि महादानी बन करके तो बहुत सेवाएं की हैं, बेहद में की हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि महादानी के साथ साथ वरदानी बनो। जी अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से शुभ भावनाओं की शक्ति भी दान करो, तो ग्रहण करने की शक्ति उनकी बढ़ जाएगी। जो आप सुना रहे हो, ज्ञान दान दे रहे हो, वो धारण तभी कर सकते हैं जब वरदानी बन करके उनको शुभ भावनाएं और संकल्प शक्ति का सहयोग दिया जाए। जी परमात्मा कहते हैं कि वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाएं, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। ये संकल्पों को जमा करने की एक बहुत अच्छी विधि है। जो हमारे संकल्प चल रहे हैं वो इतने शुद्ध और पॉजिटिव हों, सबके भले के कल्याण के हों। उन संकल्पों में पहले हम लहरा रहे हैं, जैसे उनका हम चिंतन कर रहे हैं। जी बीच बीच में अभ्यास करें, एकदम संकल्प शांत हो जाएं, जैसे हम तले में सागर के गहराई में चले गए, फिर बाहर आए, फिर वो शुद्ध संकल्प चले और फिर उनका दान किया। तो परमात्मा कहते हैं इसका अभ्यास चाहिए, संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर। अगर कोई आत्मा अपने मन पर ध्यान देती है कि जो संकल्प हमारे चल रहे हैं वो कितने शुद्ध और पॉजिटिव हैं, पहले मनन चिंतन है, अच्छे अच्छे विचारों का हम चिंतन करते हैं और फिर चिंतन करते करते जैसे वो संकल्प शांत हो जाएं, एकदम अंदर चले जाएं,
सागर की गहराई में चले जाएं और फिर जब बाहर आए तो वही शुभ संकल्प चलें जो दूसरों की भलाई के हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये वरदानी आत्माओं को प्रैक्टिस करनी है जी। कि उनका संकल्प उनके कंट्रोल में हो। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हों। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। कई बार हम लोग संकल्प तो करते हैं लेकिन बुद्धि साथ नहीं देती। विवेक जो बुद्धि का काम है, निर्णय करना, जी। विवेक उसको हम कहते हैं, अगर वो भी हमारे कंट्रोल में हो, जो हम संकल्प करें बुद्धि उसको साथ दे कि हाँ ये राइट है, इसको करना चाहिए, और साथ साथ इससे इतने अच्छे संस्कार बने हुए हों। जैसे संस्कार कहते हैं अपने आप नेचुरल काम कराते हैं। हाँ जी। अगर गलत संस्कार बन गए हैं तो भी वो संकल्प को प्रभावित करते हैं और संकल्प फिर कर्म तक आ जाते हैं। हाँ जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये 3 शक्तियाँ जो आत्मा की हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों पर जब कंट्रोल हो, तीनों हमारे अधिकार में हो, तब हम वरदानी रूप की सेवा कर सकते हैं। एक तरफ हम शुद्ध संकल्प करते जाएं, दूसरी तरफ बुद्धि हमें साथ दे, एकाग्रचित हो और साथ साथ शुद्ध और पॉजिटिव संस्कार बने हुए हों, जिन संस्कारों के आधार से शुद्ध संकल्प ही चले और कोई दूसरे संकल्प डिस्टर्ब न करें। तो जब इन तीनों पर अधिकार है तो हम वरदानी स्वरूप की सेवा कर सकते हैं। इसमें भी होता है भाई साहब, कई बारी मन कहता है कि हमें अच्छा सोचना है, सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है, बुद्धि भी साथ देती है, परंतु जो आदत पुरानी बनी हुई है, वो संस्कार बने हुए हैं, जी उन संस्कारों के कारण बार बार वही संकल्प चलने लगते हैं। जी इसलिए संस्कारों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए परमात्मा कहते हैं संस्कार जो पुराने बन गए हैं, विकारी, पतित, देहाभिमान वाले नेगेटिव संस्कार, उनके लिए विशेष योग करो। योग की अग्नि में उन संस्कारों को जलाओ। जब तक वो पुराने संस्कार हमारे परिवर्तन नहीं हुए हैं तब तक शुद्ध संकल्पों में हम सदा नहीं रह सकते जी। वो संस्कार अपने आप संकल्पों पर अपना प्रभाव डाल देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जितना ही महाकार्य, महायज्ञ रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। क्योंकि कोई भी बड़े कार्यक्रम जब सेवाओं के बनते हैं जी उस समय जब ये महावाक्य परमात्मा के चले जी तो एक बहुत बड़ा मेला बनाया गया। वो मेला दिल्ली में लाल किले के ग्राउंड पर हुआ। जी उसमें बहुत अच्छी सेवाएं हुई। तो परमात्मा कहते महादानी बनने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सारी आत्माएं वहाँ आई। हाँ जी। और उनको खूब ज्ञान दान दिया गया। उसके बाद वो मेला बहुत पूरे भारत के अंदर अनेक स्थानों पर किए गए। तो परमात्मा कहता महादानी बनने का कार्य तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप स्वचिंतक बन करके अंदर संकल्पों को शांत करके गहराई में जा करके संकल्प को शक्तिशाली बनाओ और बहुत शुभ भावना से संपन्न बन करके वरदानी रूप की सेवा करो। क्योंकि महादानी बनने का चांस तो बीच बीच में बहुत अच्छा मिलता है। वरदानी बनने के लिए स्वचिंतक बनना पड़ेगा, शुभ चिंतक बनना होगा। और जितना हम उस चिंतन में रहेंगे और संकल्पों को शांत करेंगे, मन बुद्धि संस्कार पर जितना आत्मा का नियंत्रण होगा उतना हम मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। तो परमात्मा हम सबको केवल वाचा सेवा द्वारा परिवर्तन करो इसकी प्रेरणा नहीं देते, लेकिन वाचा के साथ साथ आपकी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जो आप वरदानी रूप से सेवा कर सको। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं
वैसे ही विशाल संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। ये दोनों सेवाएं एक साथ जब होती हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं उसी से ही सेवाओं में सफलता प्राप्त होती है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि का अर्थ है सफलता, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं जैसे सेवाओं का यज्ञ रच रहे हैं, अनेक साधन बना रहे हैं, बहुत सारे मॉडल्स बन रहे हैं, मेला की तैयारी हो रही है, तो उस सेवा के साथ साथ मनसा सेवा साइलेंस में ग्रुप के ग्रुप उस समय हम लोगों ने अभ्यास किए थे। बिल्कुल साइलेंस में जा कर के संगठित रूप में जितनी योग की ज्वाला प्रज्वलित होती है उतना कोई भी विघ्न नहीं आते, सेवाओं में सफलता प्राप्त होती है। और अगर कोई छोटी मोटी बातें आती हैं तो सहज उसको हम पार कर सकते हैं। तो जब भी कोई सेवा का बड़ा यज्ञ रचा जाता है, कोई सेवा का कार्यक्रम किया जाता है, तो परमात्मा हम सबको ये भी साथ साथ प्रेरणा देते हैं कि आप अपने को शांति कुंड बनाओ। और जैसे शांति कुंड में के अंदर सबके संकल्प भी शांत हैं, तो जितना वाचा सेवा का प्रभाव पड़ता है उससे अच्छा अधिक अपनी साइलेंस पावर का प्रभाव पड़ता है। तो दोनों सेवाएं जब साथ साथ होती हैं तो बहुत जल्दी आत्माओं के अंदर ज्ञान धारण हो सकता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना, हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। कि सेवा में जब कोई भी ज्ञान सुनाने की सेवा होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है, कोई अच्छे कार्यक्रम जब बड़े किए जाते हैं तो हजारों लाखों आत्माएं उसमें आती हैं, उनको हम वाणी के द्वारा ज्ञान देते हैं। परमात्मा कहता है ज्ञान सुन करके चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ज्ञान देने के साथ साथ जैसे हल चला दिया, उन को लगा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, बहुत अच्छे कार्यक्रम रखे गए, हल चल गया। अब हल चलाने के बाद जब बीज डाला जाता है, ज्ञान का बीज भी डाला साथ में, लेकिन उस बीज को अगर पानी नहीं मिलेगा तो बीज फलीभूत नहीं होगा। माना वो आत्माएं अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगी, सिर्फ अच्छा अच्छा कह करके चली जाएंगी। लेकिन जब बीज डाल दिया, हल चला करके बीज डाल दिया है कि बहुत अच्छा ज्ञान है, भी बीज पड़ गया, अब उसको शीतल स्वरूप में योग की बहुत शीतल किरणें दो, वो जैसे जल मिले तो वो बीज उनके संस्कारों में आ जाए, उनका जीवन उससे बदल जाए। परमात्मा हम सबको ये दो विधियां बताते हैं, एक तरफ वाणी के द्वारा बीज डालने की, ज्ञान का बीज डालने की सेवा करो, और दूसरी तरफ योग युक्त रह करके साइलेंस की भट्टी में बैठ करके उन आत्माओं को शीतलता का जल भी दो। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला? सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमज़ोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है, यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। क्योंकि बाबा ने एक सेकंड में बच्चों को देखा और मेरा बच्चा कह दिया। भगवान कह दे मेरा बच्चा, इससे बड़ा वरदान और भाग्य क्या होगा? तो परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे बने तो पहले पहले ही बाबा ने आपको स्वीकार किया। तो हम सब बच्चे जब बालक बने, परमात्मा कह रहे हैं तुम बालक सो मालिक बन गए, इसलिए सब वरदानों के अधिकारी बन गए। तो हम वरदान परमात्मा से मांगते नहीं हैं, वरदान माना ही जो बिना मेहनत के स्वतः प्राप्त हो जाए। परमात्मा हम सबको यहाँ कह रहे हैं तुम बच्चों ने मांगा नहीं परमात्मा से मुझे वरदान दो, लेकिन परमात्मा की नज़र पड़ी और आपको अपना बच्चा बना करके कहा मेरे बच्चे। तो जैसे सब वर्षा, सब अधिकार हमें वरदान के रूप में दे दिए। परमात्मा कहते हैं कि इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो,
चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हों, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण 2 मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। परमात्मा के पास कोई भी भेदभाव नहीं है जी। चाहे वो पढ़ा है, चाहे अनपढ़ा है, छोटा बच्चा है या बड़ा है। परमात्मा ने तो सब बच्चों को एक जैसे वरदान दिए हैं, लेकिन उन वरदानों को किसने कितना अपने जीवन में उतारा है, उसका स्मृति स्वरूप बना है। जो सदा काल के लिए उन वरदानों का स्मृति स्वरूप बना, उनको चिंतन में ला करके अपने स्वरूप में ले आया। परमात्मा कह रहे हैं कि जो सदा वरदानी बन करके रहे हैं, वरदानों को स्मृति में लाए हैं, भक्ति काल के अंदर उनका सुमिरन भी सदा काल के लिए होता है। और जो कभी स्मृति में आया, कभी भूल गया, विस्मृति हो गई। परमात्मा ने तो सबको एक जैसे वरदान दे दिए, लेकिन हर आत्मा नंबरवार क्यों बनी? क्योंकि उसकी स्मृति कितनी पावरफुल है, कितना वो बार बार उस स्मृति का स्वरूप बनता है। तो जो स्मृति स्वरूप है उसकी निरंतर सुमिरन किया जाता है माला, और जो कम स्मृति स्वरूप रहे हैं उनकी कभी कभी माला सुमिरन करते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। अब यही स्मृति बार बार रिवाइज करनी। कई बार साधारण कर्मों में जाने से, अपने लौकिक कार्य व्यवहार में बिजी होने के कारण लोग ये भूल जाते हैं कि ये हमारा दूसरा जन्म है, ये हमारा मर्जीवा जन्म है, ये द्विज जन्म, हम ब्राह्मण हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे अपना स्वीकार किया है, मेरे बच्चे हो। तो जब ये स्मृति कायम रहती है तो हम लौकिकता में होते हुए भी लौकिक से न्यारे रह सकते हैं। जी। और जब स्मृति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, ज्ञान लिया, 1 घंटे के लिए क्लास में आए, मुरली सुनी और फिर चले गए, और अपने कार्य व्यवहार में इतना बिजी हो गए जो उनको अपने इस ब्राह्मण जन्म का, अलौकिक जन्म का नशा ही नहीं, स्मृति ही नहीं, तो वो आत्माएं वरदानी कैसे बन सकती? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे सदा के लिए इस स्मृति को स्वरूप में लाओ कि भगवान ने मुझे बिना मांगे, बिना मेहनत के ये सब वरदान दिए हैं। और जितना इसकी स्मृति स्वरूप में रहोगे, लौकिकता में रहते हुए अलौकिकता की अनुभूति करोगे और कराओगे, उतना आप वरदानी बन जाओगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। क्योंकि इच्छा तो है कि आध्यात्मिकता बहुत अच्छी है, और आध्यात्मिकता के बिना शांति नहीं है, सुख नहीं है, सब समझते हैं और आना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं शायद आध्यात्मिकता के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ेगा। इस जीवन को ऐसा बनाने के लिए शायद धंधा छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए संकल्प तो है कि आध्यात्मिकता अच्छी है, लेकिन हिम्मत नहीं करते। तो परमात्मा कहते एक टांग वाले तो हैं, क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति है, समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए जी। अब उसको दूसरी टांग हिम्मत की दो। जब उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी तो उसको सहज अपना सकेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ त्यागनी नहीं है। त्यागनी केवल अपनी बुराइयों का, विकारों का त्याग है। आध्यात्मिक जीवन को अपनाना माना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, जी। अपने स्वस्वरूप में स्थित होना,
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस आध्यात्मिकता के आधार से हम पूरी कर्मेंद्रियों पर शासन कर सकें और जो कर्मेंद्रियों से गलत कार्य हो रहे हैं उनसे हम बच सकें। इसलिए परमात्मा कहते हैं आध्यात्मिकता अच्छी है, ये टांग तो है सबके पास, वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं करते हैं कि इसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब आप बच्चे हिम्मत की टांग दो, मना उनको मदद करो, हिम्मत दिलाओ ताकि वो इसको अपना सकें। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। क्योंकि इससे बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती, क्लीन हो जाती है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं जी। जो अंदर हलचल है संकल्पों की, विकल्पों की, वो संकल्पों की हलचल शांत हो जाती है। जैसे पानी स्थिर हो जाए तो स्थिरता के बाद स्पष्टता आ जाती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जब ये मन शांत हो जाता है, साइलेंस की शक्ति आपके जीवन में उतर आती है, आप शांत स्थिति में बैठ जाते हो, तो भविष्य क्या होने वाला है स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इसलिए योग की विधियां, योग का जब किला बनेगा, जब पूरा यज्ञ कुंड बनेगा शांति का, तो सबको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होने वाला आगे। जी। तो जैसे ड्रामा के दृश्य को ये नहीं कहेंगे पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा कहता है नहीं, जो होने वाला है वो आपको टच हो जाएगा, आप वही कहेंगे जो होने वाला है। तो इसलिए साइलेंस की शक्ति में बहुत बड़ी हम सबको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हम कोई भी आने वाली घटना को पहले से जान सकते हैं, उसमें अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और उसमें अन्य आत्माओं को मदद कर सकते हैं। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना, सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए, चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत अच्छा अभ्यास किया जी। फिर हमारी दादियों ने भी ऐसा अभ्यास किया जी। कोई बात हम समाचार उनको सुनाते थे, सुनते सुनते जैसे यहाँ है ही नहीं जी। एकदम अंडरग्राउंड गुम हो जाते थे जी। क्योंकि वो एकांत में जाने का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया। जी। तो बहुत सारी बातों को विस्तार को हम सुने, भले कोई सुनाने वाला सुना रहा है, लेकिन बीच बीच में संकल्पों को शांत करके एकदम एकांत में चले जाएं। जैसे एक के अंत में खो गए, यहाँ है ही नहीं, तो लोगों को ये लगेगा ये तो फरिश्ता है, ये तो यहाँ है ही नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब ये अभ्यास चारों तरफ से हो, पूरा 1 घंटा आधा घंटा समय मिले या न मिले, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट भी इस शरीर से एकदम डिटैच न्यारे होने का अभ्यास करें। बातें हो रही हैं, कार्य चल रहा है, लेकिन बीच बीच में एकदम साइलेंस में चले जाएं। तो साइलेंस की शक्ति जो है वो सेवा में बहुत मदद करती है। एकदम जैसे एक गुफा में चले गए, उससे साक्षात्कार लोगों को होंगे। बहुत अच्छी इनकी स्थिति है कि तो फरिश्ता दिखाई दे रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस सेवा की वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे वरदानी मूर्त बन के तथा अपनी मनसा शक्तियों द्वारा हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि वरदानी रूप से सेवा करने के लिए हमें अपने मन, बुद्धि व संस्कार, इन तीनों शक्तियों को कंट्रोल में रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने जन्म का वरदान सदा स्मृति में रखना है कि स्वयं वरदाता परम पिता परमात्मा ने हमें अपना स्वीकार किया है। परमात्मा ने कहा कि एकांतवासी का अभ्यास हम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही हमें समय पर टचिंग होगी और भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, वरदानी स्वरूप की सेवा करने की विधि।
संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहें। सबसे पहला वरदान, बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो स्वयं बाप का बना हुआ होगा वही औरों को बाप का बना सकेगा। जो वरदान को कभी कभी स्मृति स्वरूप में लाते, उनकी माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।